खबर लखनऊ से, जहां पर 2024 की तैयारी को लेकर कांग्रेस की हिकमत अमली सामने आई है। मुस्लिमों को जोड़ने के लिए कांग्रेस का नया प्लान सामने आया है। उलेमा सम्मेलन का इनेकाद करेगी कांग्रेस पार्टी। मगरबी यूपी से होगी सम्मेलन की शुरुआत। 1000 से ज्यादा उलेमा को भेजा गया है दावतनामा। तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस का फैसला। मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रही है कांग्रेस। तो मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश में कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। तेलंगाना में जीत हासिल की है कांग्रेस ने और खासा मुस्लिम वोट भी यहां पर देखने को मिला है, जो कि कांग्रेस के हक में पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन जो मुस्लिम वोट है वो एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खासा मदद कांग्रेस की नहीं कर पाया, कई दूसरी पार्टियों में बट गया और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को देखने को मिला। लेकिन अब 2024 की तैयारी में भी कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस के तमाम जो स्पोक्स पर्सन थे जिन्होंने हमसे बात की, उन्होंने ये भी कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश जारी रखेंगे और कहाँ कुछ कमी रही है उस पर भी हिकमत अमली तैयार होगी और इंडिया इत्तेहाद को लेकर भी गौर ख्वास किया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो मुस्लिमों की हमदर्द और हिमायती बनने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी, वो अब खुले तौर पर यहां पर सामने आई है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, नई कोशिश करती हुई कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। कई तरह के सवाल उठ रहे थे और सियासी तज्जियाकार ये कह रहे थे कि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो बीजेपी हिंदुत्व के कार्ड पर खेलती है, वो साफ लफ्जों में कहती है कि वो किस तरफ चल रही है। तो वहीं कांग्रेस मुसलमानों को सपोर्ट तो कर रही थी लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब यूपी में कहीं ना कहीं वो खुलकर इस पर टारगेट करेगी। बिल्कुल सभा कह सकते हैं कि 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। तेलंगाना में जिस तरह से नतीजे आए हैं, एक तरफा वोट कांग्रेस को मिला है, मुस्लिम वोट मिला है। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि उलेमा कह सकते हैं, उलेमाओं को लेकर एक बड़ी कह सकते हैं कि सम्मेलन किया जाएगा और तमाम तरह के उलेमा में शामिल होंगे और पश्चिमी यूपी से ये जो सम्मेलन शामिल किया जाएगा और तमाम तरह के जो मुसलमान हैं, चाहे किसी वर्ग के हर कह सकते हैं जो मुसलमान होते हैं, सबको जोड़ने का काम किया जाएगा। और 1000 से ज़्यादा उलेमाओं को इसमें अभी से पत्र भेज दिया गया है और ये पत्र भेजने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह ये सम्मेलन होगा और मुसलमानों को उनकी पार्टी कांग्रेस के हित में ही काम करती है। हालांकि पहले भी कह सकते हैं कांग्रेस को मुसलमान वोट मिलता था। हालांकि दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर भी आम आदमी की पार्टी के से जो उनका टक्कर थी तो मुसलमान वोट मिलने के बाद ही वहाँ पे पार्टी जीती थी और उसके बाद कर्नाटक में भी मुस्लिम वोट खुल के मिला था। मगर कांग्रेस ये बात साफ तौर पर कहती नहीं थी। भाजपा की बात यह है कि भाजपा साफ तौर पर खुले शब्दों में बोलती है कि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती है और कई ऐसे मुद्दे रहते हैं। राम मंदिर की बात करें उत्तर प्रदेश में या तमाम ऐसे मामले, मथुरा की बात करें तो खुल के बात करती है, जिसको लेकर हालांकि उनको एक पक्ष का वोट मिलता है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात को साफ कर दिया कि 24 इलेक्शन से पहले अब जो मुसलमान उत्तर प्रदेश के हैं उनसे बात करेगी और उनकी तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उसको लेकर अब वो कह चुकी है कि मुस्लिम वोट उनको चाहिए और उनको रिझाने की बात करेगी। तो साफ हो गया कि अब वोट बैंक बनेगा और देखना ये होगा कि 24 चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अतीक, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन यूपी का सियासी समीकरण आप बखूबी जानते हैं और जो पिछला इक्तदार रहा है, जो पिछले इलेक्शन रहे हैं, उसमें कांग्रेस की हालत आपने देखी है। बड़ा मुश्किल हुआ चीजों को संभालना। हालांकि जो सदर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी बदला गया ताकि तब्दीली सामने आए। प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया, लेकिन जो मुस्लिम्स का वोट है वो भी आपने देखा है कि किस तरफ इशारा करता है। लेकिन काफी जगह मायूसी भी देखने को मिली है। लोग ये तो कहते हैं कि वो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन कोई वो टिकट देता हुआ नजर नहीं आता है, कोई उनके लिए काम करता हुआ नजर नहीं आता है। और कांग्रेस की जो जमीन है वो यूपी में इतनी खास नजर नहीं आई है मौजूद पिछले दिनों के मुकाबले। तो ये आसान नहीं होने वाला है। कह सकते हैं बिल्कुल 2014 के बाद हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो काफी खसक गया था। हालांकि जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2014 में पूरे भारत में आई थी, उसके बाद यूपी में कांग्रेस के हालात काफी खराब हो गए थे। 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी और मुस्लिम वोटों की बात लगातार तब भी कर रही थी, मगर उस समय समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने खुलकर वोट किया था। जिसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई थी और 14 के बाद भी जो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिला था। मगर कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको बनाने का काम कांग्रेस ने किया, मगर कांग्रेस में भी अंदर ही अंदर जो कह सकते हैं जो बैठक होती है और जो निर्णय लिए जाते हैं उसको लेकर अक्सर विवादों में रहा जाता है। अजय राय को प्रदेश बनाया गया है। क्या अजय राय क्या पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस में मुसलमानों को रिझाने काम कर पाएंगे? क्या उलेमाओं के साथ जो सम्मेलन होगा क्या उस पर इनकी पकड़ मजबूत रहेगी? क्या मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा? क्योंकि आखिर बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या आप करेंगे उत्तर प्रदेश में कि जो मुसलमान आपको वोट देगा? क्योंकि आपकी पार्टी का जो वोट बैंक है वो तमाम दल के लोगों मिलता था। अगर सीधा आप सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो और जो वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा।
तो क्या मुसलमानों के दम पे उत्तर प्रदेश जितना आसान होगा? तो तमाम तरह के सवाल लाएंगे। और कैसे बाकी ब्राह्मणों को जाने की जो बात लगातार चल रही थी कि जो अजराय थे वो ये सम्मेलन करने आ रहे थे ब्राह्मणों को लेकर, मगर कल तेलंगाना में जैसे नतीजे आए हैं उस नतीजों को लेकर कांग्रेस साफ कह दिया कि अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को वोट बैंक उनको चाहिए और उनको लेकर सम्मेलन करेगी और जगह जगह जाकर नेताओं से बैठक करेगी और तमाम तरीके की बात करेगी। मगर बात सबसे बड़ी ये कि मुसलमानों को कितने वोट बैंक के साथ कितने वोट टिकट दिया जाएगा, क्योंकि टिकट नहीं दिया जाता है तो कहना कि पार्टी के साथ जो व्यक्ति जुड़ता है वो अपने ही कैंडिडेट को टिकट नहीं चाहता है, मगर जो बातें और दावे किए जाते हैं वो जमीन हकीकत पे दिखते नहीं है। इसको लेकर नाराजगी रहती है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान किस तरफ जाएगा